ओम शांति। आज बाबा के 2 अगस्त 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज बाबा ने बहुत सारी धारणाओं में हमारा ध्यान खिंचवाया है। इन धारणाओं को अपनाने से हमारा जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। आज मुरली के सार में बाबा ने होली हंस को याद किया। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को होली हंस बुद्धि बनना है। होली हंस बुद्धि क्या है? होली हंस बुद्धि है जो हर एक के प्रति शुभ सोचने वाले होते हैं, शुभ करने वाले होते हैं, वो होली हंस बुद्धि होते हैं। होली हंस वृत्ति हो। होली हंस वृत्ति सबके प्रति कल्याण की वृत्ति जो रखते हैं। होली हंस दृष्टि हो। होली हंस दृष्टि सबके प्रति स्नेह की दृष्टि हो। और हमें हंसमुख बनना है। हंसमुख अर्थात कभी किसी के लिए व्यर्थ ना अपने मुंह से निकालना या साधारण बोल भी ना निकालना। उसके लिए बाबा ने कहा, नॉलेजफुल बनो। हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना धारण करो। उसके लिए नॉलेजफुल बनना बहुत आवश्यक है। फिर बाबा ने समझाया व्यर्थ क्या है और सामर्थ्य क्या है, ये कैसे समझेंगे। कभी कभी हम व्यर्थ को ही सामर्थ्य समझ लेते हैं। जब हमने ज्ञान स्पष्ट रूप से धारण नहीं किया होता है तो हम व्यर्थ को सामर्थ्य समझते हैं। हम बच्चों ने ज्ञान को बहुत अच्छे से धारण किया होगा तो झट समझ जाएंगे कि व्यर्थ क्या है और सामर्थ्य क्या है। फिर बाबा ने सेवा भाव को समझाया कि सेवा भाव हमें निमित्त भाव से करना चाहिए। कहीं पर भी सेवा करो, अपने आप को निमित्त भाव समझो, अर्थात मैं मेरेपन से मुक्त होकर कि मैं सेवा करता हूँ, ऐसे भाव से मुक्त रहना चाहिए। मैं ही घर चलाता हूँ, मैं नहीं होता तो ये काम नहीं हो सकता था, अगर मैं नहीं होता तो ये घर नष्ट हो जाता। इसलिए इस मैं और मेरेपन से मुक्त होकर सेवा करनी चाहिए। हम अपनी देह मात्र निमित्त हैं। हम बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हम इस देह मात्र से निमित्त होकर ये सेवा कर रहे हैं। कर्म में भी हम निमित्त मात्र हैं, एक इंस्ट्रूमेंट हैं। हमको शक्ति देने वाला शिव बाबा है जो हमसे ये कार्य करा रहा है, ये सेवा करा रहा है। इस भाव से जब आप कार्य करेंगे तो कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाएंगे और आप स्वतः ही निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बन जाएंगे। बाबा ने कहा, अब तक आपने जो भी सेवाएं की वह सब जमा हो रही हैं। आपका जमा का खाता खुल गया है। बशर्ते जो भी सेवा करो निमित्त होकर करो। इसके साथ बाबा ने हम बच्चों को भाग्य की स्मृति दिलाई कि आप बच्चे बहुत बहुत भाग्यवान बच्चे हो और इसी से हमारी संतुष्टता की चमक बढ़ती जाती है जो दूर दूर तक फैलती है। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मुरली का टाइटल है होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। यह साधारण सभा नहीं है लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हैं सब बच्चे। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। हमारी हंस बुद्धि तब होगी जब हम सबके लिए श्रेष्ठ और शुभ भावना से सोचेंगे। होली हंस अर्थात कंकड़ और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले, जो कंकड़ को अलग कर दे और रत्न को अलग कर दे, वह होली हंस है। फिर धारणा करने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व असाधारण भाव ना आए। सदा शुभ भावना, शुभ कामना ही आए। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं
ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के कल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देना, ऐसी वृत्ति रखना जिसमें भले अकल्याण की वृत्ति हो लेकिन हम बच्चे उनमें कल्याण की वृत्ति से देखें ताकि उनमें बदलाव आ जाए। इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना। हमें सबको एक रूहानी दृष्टि से देखना है। इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज़ है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है। हम बच्चों का बुरा बोल तो अब बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। होली हंस मुख वाले बच्चे व्यर्थ से दूर होते हैं, उनके मुख से कभी व्यर्थ की बातें नहीं निकलती हैं। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। इस संगम युग पर जो हम परिवर्तन लाएंगे वह हमें सतयुग की दुनिया का अधिकारी बनाएगा। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फल स्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ और सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा वह धारण किया और धारण किया उसको प्रैक्टिकल में स्वतः ही ले आएंगे। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की यह सभा है। नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण की अच्छी तरह से समझ गए कि व्यर्थ क्या है और साधारण क्या है। नॉलेजफुल बनकर हम ये समझ गए तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आ जाता है। जब हम कोई बात अच्छे से समझ जाते हैं तो वह कर्म में स्वतः ही आ जाती है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना, अभी मेरे को समझ नहीं आया। जब हमको कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम साधारण भाषा में कहते हैं अभी हमको ये समझ नहीं आया। फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो, और एक बार समझ में आ गया तो फिर करे बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो पहले यह चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो। इसलिए पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं होती है, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, जो व्यर्थ है जो रॉन्ग है उसको राइट समझ लेते हैं, तब ही ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है। व्यर्थ लेकिन समझते नहीं हैं कि मैं समर्थ राइट सोच रही हूँ या रॉन्ग सोच रही हूँ, यह समझ नहीं पाते हैं। जो मैंने कहा वही राइट है, जो व्यर्थ है और वो मैंने बोला है वही राइट है, ऐसा समझ लेते हैं। इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति और वाणी की शक्ति सब चली जाती है। जब हम ये नहीं परख पाते हैं तो मन की शक्ति जाती है, समय की शक्ति जाती है और वाणी की शक्ति भी चली जाती है।
और दूसरों से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ जाता है। कारण है क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। सही और व्यर्थ और सामर्थ्य में हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मेहनत करने का बोझ भी चढ़ता है। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं कहो, जो उल्टा है उसको उल्टा मत कहो। यह है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करें यह सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना, श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। जैसे कोई बच्चा है, बहुत शैतान है, लेकिन हम उसको बार बार शैतान बोलेंगे तो वो और शैतानी करेगा। लेकिन अगर हम उसके लिए श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना और व्यर्थ की भावना को छोड़कर ये बोलेंगे कि ये बच्चा बहुत समझदार है, तो वह ज़रूर परिवर्तन हो जाएगा और वही परिवर्तन हमको होली अंश बनाएगा। पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय, फिर प्राकृतिक पर विजय बनेंगे। यह तीनों विजय आपको विजय माला का मड़का बनाएगी। प्राकृतिक में वायुमंडल वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं, तो तीनों पर विजय हो। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो, इसीलिए वैजंती माला नाम रखा है। तो सभी विजयी हो। आज बाबा के सामने ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चे बैठे हैं, हम बच्चे भी बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांस बनने का चांस मिलता है। हम बच्चों को भी गोल्डन चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो ना, यह विशेषता है। औरों को आगे रखना, यह चांस देना, अर्थात चांसलर बनना। चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को ही चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। पांडवों की सेवा का चांस बहुत है, ज़्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को हमेशा आगे रखा। पांडवों की सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज़्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडव को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को हमेशा आगे रखा। यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तब उन्होंने उच्चारण किए थे, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आ जाती हैं। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता है। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। ना मैं और ना मेरा स्थिति में हलचल नहीं होती है। ये इसी एक कमी के कारण सेवा में मेहनत करनी पड़ती है। जब मैं और मेरापन आ जाता है तो मेहनत करनी पड़ती है सेवा में। उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। और ये सोचते हैं हम सिर्फ निमित्त हैं, अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे, शिव बाबा याद रहे। ये कर्म हमसे शिव बाबा करा रहे हैं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो इसी विशेषता से सदा सेवा में वृद्धि होती रहेगी और हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत से हम छूट जाएंगे। सेवा का विस्तार होना है, यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो। बाप दादा खुश होते हैं कि 1-2 से अनेक दीपक जल दीपमाला बन रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। हम बच्चों का उमंग उत्साह देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं।
बाबा कहते हैं, सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है, तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाठ बजाना। स्टेज तरफ सभी की नज़र होती है और जो जितना हीरो एक्ट होता है उस पर ज़्यादा नज़र होती है। तो चाहे सेंटर पे रहते या कहीं पर भी सेवा करते हो, सेवाधारी तो सब हैं। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते हैं, यह भी सेवा की स्टेज पर हैं। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से लेकर अंत तक का सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। अकाउंट रखने वालों के पास तो बहुत सारी फाइलें होती हैं, बाप के पास स्थूल फाइलें तो होती नहीं हैं। एक सेकेंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकेंड में इमर्ज हो सकता है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं है, समझता नहीं है, तो हम सेवा क्यों करें। बाप दादा के पास तो हर एक का खाता जमा है, जितना किसने क्या सेवा किया हर एक की फाइल जमा है। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। बाबा कहते हैं, जिसने बाबा को सच्चे दिल से पहचाना है वह कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते हैं। बाप दादा को बच्चों को आगे बढ़ाने की विशेषता पर सदा खुशी रहती है। विशेष खुशनसीब हो हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना, जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाबा से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे। बाबा तो रिटायर हो देखेंगे, इसलिए बाबा से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हुए। सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। विशेष आत्मा है विशेष कार्य के निमित्त और विशेषताएं दिखानी है, ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा यह विशेष शब्द याद रखना। बोलना भी विशेष है और देखना भी विशेष है, करना भी विशेष है, सोचना भी विशेष है। हर एक बात में यह विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदलाव आ जाएगा और इसी स्मृति से स्वपरिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द जोड़ते जाना है। इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। सदा बाबा और वर्षे की स्मृति रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। बाबा पूछते हैं, सदा बाबा को याद करते हो, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठता का अनुभव होता है क्या? स्थिति का आधार ही है, श्रेष्ठ स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमज़ोर है तो स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है, मैं बाबा का और बाबा मेरे। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहेगी।
स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हों। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता है, ऐसे ही ये स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमज़ोर है तो स्थिति भी कमज़ोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन रहे, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण होगा। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृति सब समाप्त हो जानी चाहिए। अब हम ब्राह्मण बन गए हैं तो हमारा जन्म नया हुआ है, तो हमें सारी नई स्मृति रहनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, आप सभी बच्चे बहुत भाग्यवान हो। वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए हो तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं हो। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला क्यों थक रहा है। बाबा की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाबा को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः ही आती है। ये तो हो सकता नहीं कि हम भूल जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का विशेष वरदान है, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो, जिससे अनेकों का साक्षात्कार हो। स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। अच्छा, ओम शांति।